तीर्थयात्री श्रावस्ती में भी आते थे। कौशल पतन की ओर था और राजनीति का केंद्र मगध बन गया था। गुप्त वंश का शासन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से विख्यात हुआ, परंतु स्थानीय परिस्थितियों अपना प्रभाव जमा रही थी। बहराइच और गोंडा की अधिकांश भाग नेपाल राज्य के अंतर्गत था और शेष थारुओं को पराजित कर भर जाति के कबीले अपने प्रभुत्व जमाए थे। भर कौन थे उनके बारे में लिखते हैं। यह एक अनिर्णित प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि भर कौन थे जिनके नाम पर इस जनपद का नाम बहराइच पड़ा। इसको सरकार से जब हमने मांग किया तो 16 फरवरी 2021 को सरकार ने लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखा, मोदी जी से हम लोग मांग किए तो उन्होंने प्रमाणित करवाया, लिख कर दिया। लिखा है कि बहराइच का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध तथा भगवान श्री रामचंद्र तथा उनके पुत्र लौ तथा कुश ने राज किया था। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा सुहेलदेव ने यहाँ शासन किया था। अवध गजेटेड के अनुसार महाराजा सुहेलदेव का शासनकाल 1027 से 1077 ईस्वी तक था। यह नागवंशी भारसिव क्षत्रिय थे जिन्हें कालांतर में राजभर भी कहा गया। फिर उन्होंने लिखा कि प्रसिद्ध है कि वे देवी पाटन प्रतिदिन वे देवी पाटन माता पाटेश्वरी के दर्शनार्थ, भगवती देवी पाटेश्वरी के दर्शनार्थ जाया करते थे। ऐसा सरकार ने लिख कर प्रमाणित करके आपको दिया है। अब ये चीज़ कन्फर्म हो गया, ठीक है ना, कि कौन थे। आगे लिखा है कि यह एक भर, इनके नाम पर जनपद का नाम भरराइच पड़ा। जनपद यह नामकरण भरों की शक्ति, प्रभाव, बहादुरी तथा राजनीतिक सूझबूझ का द्योतक है। कुछ इतिहासकार इन्हें कलहंस ठाकुर मानते हैं, लिखा है ना। अच्छा, और कुछ के लोग निम्न जाति का अहिर कहते हैं, लेकिन यह सत्य है कि यह एक शताब्दी तक इन लोगों ने गोंडा, बहराइच और सीतापुर जिले पर शासन किया। भरों के नाम पर इस जिले का नाम बहराइच पड़ा। आगे लिखा है कि चरदा का डी सुहेलदेव का किला माना जाता है। सुहेलदेव का सुहीद ध्वज भी कहा जाता है। लिखा है जो कि मोर ध्वज, मकरी ध्वज आदि क्षत्रिय राजाओं के नाम से मिलता जुलता। क्षत्रिय माना ना। आगे लिखा है कि सुहेलदेव का ऐतिहासिक व्यक्ति माने जाते हैं। सैयद मसूद गाजी के पराजित करने के कारण इनका नाम भारत भर में फैल गया। हिसामपुर परगने में भर राजाओं के बहुत से अवशेष पाए जाते हैं। जिले भर में बनी हुई बहुत सी इमारतें, किले, कुएं एवं भर शासकों के पाए जाते हैं। इस जिले के निर्माण का इनका इतना बड़ा हाथ रहा। इन्होंने केवल सैयद सलार को पराजित ही नहीं, वरन बाद में विदेशी आक्रमणकारियों से निरंतर लोहा लेते रहे। 400 वर्षों तक दिल्ली के मुसलमानों का शासन अलाउद्दीन खिलजी के समय तक दक्षिण तक फैल चुका था, फिर भी बहराइच मुसलमानों के शासन से अछूता रहा। आगे लिखा है कि भर जाति के सरदार यहाँ मुसलमानों के पैर नहीं जमने देते थे। भरों के भय से दिल्ली की फौजें परेशान रहती थी और उनका 4 बजे तक, इसमें नहीं लिखा है, उनका 4 बजे दरवाजा बंद हो जाता था दिल्ली फाटक, पता कर लीजिएगा, मुसलमानी राज में। फिर लिखा है कि भर जाति के सरदार यहाँ मुसलमानों के पैर जमने नहीं देते थे। भरों के भय से दिल्ली की फौजें परेशान रहती थी। अद्वितीय साहस, अदम्य उत्साह और देशभक्ति की भावना से इस जाति का निम्न प्रकार कई शताब्दियों तक मुसलमानों ने आक्रमण किया। उन्हें राजस्थान के राजपूतों से कम गौरव नहीं मिलना चाहिए। फिर लिखा है कि जो जो मुसलमानों की शक्ति बढ़ती गई, भरों का बदला लेने की भावना बलौती होती गई। अंत में पूरी शक्ति से इन्होंने भरों को सफाया किया। पूरी की पूरी जाति तलवार से काटकर मौत के घाट उतार दी गई। मुस्लिम इतिहासकारों ने इन्हें अक्यूज बरतू कहा है। भर नाम से पुकारा है। मौत का निशानी बन गया। 1576 में अकबर ने हमारा नाम बदलकर भारसिव क्षत्रिय से भर किया है। ये प्रामाणिकता मिली है। अकबर के शासनकाल में हमारा जाति का नाम बदला गया। हमें भारसिव कहा गया जाता था, क्षत्रिय जाति, जबकि उसने भर लिखा, अकबर ने भर लिखवाया। उतना ही नहीं लिखवाया, लिखा कि सुहेलदेव के जैसे सुहेलदेव ने हमारे 1,20,000 मुसलमानी हमारे वंश के लोगों को मार डाला, उसके वंशज से हम जो है आज नौकरी करवा रहे हैं, ऐसा अकबर ने लिखा है। नौकर बना के रखे हैं, वैसा लिखा है उसमें। फिर लिखा है कि मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे अक्यूज कहा और भर का नाम पुकारा जाना मौत का निशानी बन गया। मौत का निशानी बन गया। लोग जो है बहुत भर के नाम को मौत का निशानी मान ली, ऐसा लिखा है। कुछ निम्न जातियों में मिल गए जिसमें पलायन की शक्ति थी, कुछ राजपूतों में मिल गए। देवरिया में, आजमगढ़ में बस्ती जिलों की ओर भाग गए। इतिहासकार डॉक्टर बॉयज ने इस विलीनीकरण के सिद्धांत को रैकवार राजाओं के यहाँ एक रिवाज का वर्णन किया, जिसमें के द्वारा इस जाति के बच्चों से बहुत से रस्म का अहिरिन द्वारा पूरे किए जाते हैं, जो भर की उत्तराधिकारी और पत्नी थी, जो कि बौद्धि राज के संस्थापकों द्वारा मारी गई। लिखा है कि राजा सुहेलदेव के कलहंस क्षत्रिय और जैन मतावलंबियों तक कहा जाता है।
इसमें प्रायः हर एक जाति इस समय अथवा मित्र समय समय पर इस जिले का प्रशासन किया। उन पहाड़ी सरदारों ने सुहेलदेव नेता थे, पहाड़ी सरदारों के सुहेलदेव नेता थे, जिन्होंने पश्चिम से सीतापुर, पूर्व में हरकपुर तथा अधिकार जमा लिया। इन जिले के स्थानीय रीति रिवाज सुहेलदेव के में पाए जाते हैं। बहराइच का इतिहास इन घटनाओं का गणना तिथि सुहेलदेव के शासन काल में मिलती है। भर जाति का बलिदान अमर है, या देश के लिए या देश की रक्षा के लिए अगणित बलिदान कराने वाली जातियों में भर प्रथम थे। मतलब पूरे भारत में 1 नंबर की भर जाति है बलिदान देने में। क्या लिखा है कि इस जाति को राजनीतिक पीड़ित कहना उचित होगा। अभी भी बहराइच जिले में घाघरा नदी के किनारे चालारी इलाके में तथा गोंडा के मनिकापुर में भरों का थोड़ी बहुत आबादी पाई जाती है, परंतु वे निम्न श्रेणी में आते हैं। आर्थिक व सामाजिक दशा की बहुत पिछड़ी है। राज्य की ओर से उनके इस प्रकार का संरक्षण और गौरव मिलना चाहिए, जैसे राजस्थान में लोहारों के कबीलों को मिलता है। उनके पूर्वजों ने चित्तौड़ के किले को विजय न करने तक घर जाने के लिए शपथ ली थी और उठाईगिरी अवस्था में भ्रमणशील जाति बन गई। स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका नेतृत्व कर उन्हें चित्तौड़गढ़ के किले में प्रवेश करवाया। भर जाति के उत्थान का विशेष प्रयत्न करना स्वतंत्रता के शहीदों के आत्माओं को संतोष देना होगा। आगे लिख रहे हैं, 1000 शताब्दी के बाद भारत में उत्तर पश्चिम सीमा पर मुसलमानों का भयंकर आक्रमण शुरू हुआ। दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना उत्तर भारत के मुस्लिम साम्राज्य हो गया, लेकिन बहराइच जिले पर बहुत दिनों तक मुसलमानों द्वारा भरों के शक्तिशाली सरदारों के कारण अस्थायी न हो सका। बार बार आपकी वीरता का बखान इतिहासकार लिख रहा है। सैयद सलार की मृत्यु समाचार पत्र सुनकर संपूर्ण एशिया में बहराइच के भर सरदारों की वीरता का धाक जम गई। 14वीं शताब्दी में घाघरा नदी के उत्तर में मुस्लिम शासन के अधीन न हो सका। अभी भी भरों का राज्य रहा, वे मुसलमानों के कट्टर विरोधी रहे। नासुरुद्दीन 1226 में बहराइच का सूबेदार बनाया गया। उसने भरों की शक्ति को समाप्त किया। 1,20,000 भर सैनिक विभिन्न लड़ाइयों में नासुरुद्दीन द्वारा मार डाले गए। बरवल इलाके में भरों के राजा पूरनमल के कई लड़ाइयाँ हुई। पराजय के बाद धीरे धीरे शक्ति अर्जित कर भरों के बहराइच को दक्षिणी भाग को अंसारियों से अपने छीने तथा स्थान अकलपुर व इसामपुर छीन लिए। बाराबंकी जिले की रामनगर रियासत रही, इन्हीं की थी। दिल्ली के मुल्तान सुल्तान ने 2500 बीघा का जागीर सैयद जमालुद्दीन को जरौली में दी। उसने भर राजा छत्रसाल के किले को सत्यानाश करके जरौली पर अधिकार कर लिया। इसी पर मोहम्मद तुगलक बहराइच आया। उसके बाद आतंक में भर, उसके आतंक से भर राजा छत्रसाल पर अधिकार हो गया। धीरे धीरे बहराइच का मानचित्र काला पहाड़ के आने तक भरों की सत्ता समाप्त हो गई। वे समाप्त कर दिए गए। जो बचे उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार किया और भागकर समवर्ती जनपदों में अपना नाम और वंश बदलकर लुक छिप कर रहने लगे, और इस प्रकार इस पहाड़ी शक्तिशाली कौम का ह्रास हो गया। ये लिखा है। तो भैया 10-10, 20-20 रुपया जुटा के अपने साधन करके आप लोग 10 जून